चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से, तेज स्पीड से, बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। बाहर जाके भी वो पुलिस की एक महिला कर्मी को धक्का देती हैं, पुलिस वालों को हड़का रही हैं, अपनी उंगली दिखा रही हैं। ये दिख रहा है कि उन्हें डांट रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ा कर नहीं चल रही हैं, वो दर्द में करहाकर नहीं चल रही हैं। इसको कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग एंड विक्टिम शेमिंग। कि तू लंगड़ा क्यों नहीं रही थी? जरा तू लंगड़ाती तब तो पता चलता कि विभव ने तेरी अच्छी से पिटाई की है। तू चीख क्यों रही थी? गुस्से से चीख क्यों रही थी? द्रौपदी ने भी कुछ बोला होगा तो गुस्से से द्रौपदी ने क्यों बोला? द्रौपदी को तो मुंह बंद कर देना चाहिए था। यह क्या तर्क है? और इसको आम आदमी पार्टी प्रेस वार्ता करती है और इसको सहज रूप से हम स्वीकारेंगे? स्वाति मालीवाल जी की एक वीडियो सामने आई, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम की वीडियो सामने आई। उस वीडियो को पूरे देश ने देखा। उस वीडियो में स्वाति मालीवाल जी साफ साफ कह रही हैं कि मैंने 112 कॉल कर दिया है और पुलिस आने वाली है। तो उनके अपने शब्दों से यह स्पष्ट है कि जिस समय का वो वीडियो है वो उस समय के बाद का है जहां पर वो क्लेम कर रही हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन उस वीडियो को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने एफआईआर में दर्ज करवाई है, तो ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। वो ऊंची आवाज में पुलिस कर्मियों को ललकार रही हैं, धमका रही हैं और वो कहीं पर भी उनको शिकायत करती नहीं नजर आ रही हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। वो कहीं पर विभव कुमार जी पर इशारा करती हुई नहीं आ रही हैं, कहती हुई कि इन्होंने मुझ पे हमला किया, बल्कि वो विभव कुमार जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं, ऊंची आवाज में कर रही हैं। तो कल जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश के सामने स्वाति मालीवाल जी के आरोपों का पर्दाफाश कर दिया। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी।
ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। लेकिन सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से, तेज स्पीड से, बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। बाहर जाके भी वो पुलिस की एक महिला कर्मी को धक्का देती हैं, पुलिस वालों को हड़का रही हैं, अपनी उंगली दिखा रही हैं, ये दिख रहा है कि उन्हें डांट रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ा कर नहीं चल रही हैं, वो दर्द में करहा कर नहीं चल रही हैं। द्रौपदी के चीरहरण के बारे में तो सभी लोगों को ज्ञान होगा ही, परंतु आधुनिक काल में द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है बल्कि उनके साथ चरित्रहरण भी किया जाता है। और इस आधुनिक काल के चीरहरण में एक दुशासन भी है, जो दुशासन अभी शायद मुझे बताया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से कि वो गिरफ्तार हुआ है। एक दुर्योधन भी है और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी है, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। आज जो आतिशी जी ने प्रेस वार्ता की है, मैं देश और दिल्ली की महिलाओं से पूछना चाहता हूं। मैं हैरान हो गया कि आतिशी जी ये आकर कहेंगी केवल अपनी एक मंत्री पद को बचाने के लिए। वो कहती हैं, एक और क्लिप आई है सामने, इस क्लिप में साफ हो चुका है, ये आतिशी जी कह रही है, इस क्लिप में साफ हो चुका है स्वाति मालीवाल लंगड़ा नहीं रही है, स्वाति मालीवाल के कपड़े फटे हुए नहीं हैं, स्वाति मालीवाल के सिर से खून तो आ नहीं रहा है, और ये स्वाति मालीवाल कहीं रो तो नहीं रही है, वो तो चिल्ला रही है गुस्से से। ये क्या कहना चाह रही है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का यह तर्क है कि क्योंकि स्वाति मालीवाल या जो भी पीड़िता है, स्वाति मालीवाल को एक मिनट के लिए भूल जाइए, कोई अगर रेप की पीड़िता है, कोई अगर आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी की पीड़िता है, अगर कोई महिला के साथ असॉल्ट हुआ है, तो वो महिला अगर रोए नहीं, बिलबिलाए नहीं, उसके कपड़े सारे फटे हुए ना हो, अगर वो महिला के लहूलुहान होने के कोई संकेत शारीरिक रूप से ना दिखाई दे, या अगर वो महिला लंगड़ा नहीं रही है, तो उस महिला के साथ कुछ हुआ नहीं है। ये किस प्रकार का तर्क है? हम इस तर्क को स्वीकार रहे हैं। देश की महिलाएं क्या इस तर्क को स्वीकारेंगी? एक पीड़िता के बारे में इस प्रकार की बातें करना, मैं तो मर्द हूं, पर मुझे लगता है कि आज देश की महिलाओं को बोलना चाहिए। इसको कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग एंड विक्टिम शेमिंग। कि तू लंगड़ा क्यों नहीं रही थी? जरा तू लंगड़ाती तब तो पता चलता कि विभव ने तेरी अच्छी से पिटाई की है। तू चीख क्यों रही थी? गुस्से से चीख क्यों रही थी? द्रौपदी ने भी कुछ बोला होगा तो गुस्से से द्रौपदी ने क्यों बोला? द्रौपदी को तो मुंह बंद कर देना चाहिए था। यह क्या तर्क है? और इसको आम आदमी पार्टी प्रेस वार्ता करती है और इसको सहज रूप से हम स्वीकारेंगे?